Good morning, children. Suprabhat बच्चों. Last class we already started lesson number 2, Tenali Ram ki Chaturai. So take out your textbook if you have. If you don't have, take out your rough book. Okay, children. So part 2. See here, part 2, Tenali Ram ki Chaturai. We already started in last class Tenali Ram ki Chaturai. In this lesson, we are learning the stories of Tenali Rama. One story we have learned in last class. Still one more story is there of Tenali Rama. So have you read, children, that first story of Tenali Rama? Yes? Once again, I'll once revise the story and then we'll start with the new story of Tenali Rama. इस पार्ट में तेनालीराम की चतुराई में तेनालीराम अपनी चतुराई के द्वारा राजा कृष्णदेवराय की मुसीबत को कैसे हल करते हैं हमने देखा, एक कहानी में देखा और एक कहानी तेनालीराम की दी गई है। एक कहानी में, फर्स्ट कहानी में, पहली कहानी में क्या हुआ, एक बार राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक नट आया और उसने कई प्रकार के खेल दिखाए। तो उसने कई प्रकार के खेल दिखाए तो राजा बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद उन्होंने नट से इनाम मांगने के लिए कहा। तो नट ने कहा, मुझे महाराज ऐसा कुछ दीजिए कि मैं खुश हो जाऊं, महाराज मुझे ऐसा कुछ दीजिए कि मैं खुश हो जाऊं। तब क्या होता है, तब महाराज ने उसे कई प्रकार के कीमती इनाम दिखाए लेकिन वह खुश नहीं हुआ और तब राजा परेशान हो गए। तो तेनालीराम यह सब देख रहे थे दरबार में। तेनालीराम ने क्या किया, उस नट को कहा कि एक दिन यहाँ पे महल में ठहर जाओ। उसके बाद तेनालीराम ने सभी दरबारियों को कहा कि सिखा दिया था कि जब आप दूसरे दिन महल में आएंगे, तब राजसभा में आएंगे, तब क्या करना है आपको, आप सब दरबारियों को आकर राजा को प्रणाम करके कहना है कि हम सब राजकुमार के जन्म पर बहुत खुश हैं। तो जैसे तेनालीराम ने उन्हें दरबारियों को सिखाया था, वैसे ही दूसरे दिन सुबह आकर सब दरबारियों ने राजा को प्रणाम किया। एक करके एक ने सबने प्रणाम किया और सबने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ राजकुमार के जन्म पर। तब नट एक केवल रह गया था जिसने राजा को बधाई नहीं दी। तब तेनालीराम उसके पास जाकर बोलता है कि क्या तुम राजा को बधाई नहीं दोगे। तब नट विवश हो गया और मतलब वो असमंजस में पड़ गया कि मैं क्या करूं, अगर मैं बधाई नहीं देता हूं राजा को तो राजा नाराज हो जाएंगे और अगर मैं बधाई दूंगा तो मेरा इनाम चले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे कहना है कि मैं खुश हूं। तो उसने क्या मांगा था राजा से, मुझे ऐसा कुछ दीजिए कि मैं खुश हो जाऊं। तो अंत में विवश होकर वह नट राजा से कहता है कि मैं बहुत खुश हूं। और इस तरह नट को बिना इनाम ले ही महल से जाना पड़ता है। और किसकी चतुराई थी यह? तेनालीराम की। तो यह हुई एक कहानी। अब हम जाते हैं दूसरी कहानी पर। अब हम देखेंगे दूसरी कहानी क्या है। सो टेक आउट पेज नंबर 9। Page number 9. Okay, children? So take out your textbook, page number 9, and keep your finger. If you don't have, listen it properly and write the meanings in the book. Okay? इसी प्रकार एक बार राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक महापंडित आया। इसी प्रकार means like that only, like same first time who came, the dancer, one nut came. Now who came? राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक महापंडित आया। पंडित मीन्स व्हाट, चिल्ड्रन? यस, पंडित मीन्स स्कॉलर। पंडित मीन्स व्हाट? स्कॉलर, विद्वान। पंडित मीन्स व्हाट? स्कॉलर, विद्वान।
जिसमें विद्या होती है, जिसमें नॉलेज भर भर के, जिसमें जो गुणवान होता है, जिसमें जिससे बहुत सारी विद्या होती है, ओके, हु इज हैविंग नॉलेज, मोर नॉलेज, उन्हें हम क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। ओके, इस प्रकार एक बार राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक महा मीन्स व्हाट? बिग, वेरी बिग पंडित, वेरी बिग स्कॉलर के, ओके, महापंडित आया। कौन आया? महापंडित। उसने दरबार के किसी भी विद्वान पंडित से बहस करने की इच्छा प्रकट की। उसने दरबार के किसी भी विद्वान पंडित से बहस करने की इच्छा प्रकट की। उसने क्या किया? दरबार में आकर उसने कहा कि मुझे किसी से बहस करनी है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बहस? बहस मीन्स आर्ग्यूमेंट। Bahas means what, children? Argument. Okay. Bahas. Ichha means what? First you write this meaning. Ichha means desire. Ichha means what? Desire. And pragatki means he showed his wish. He told his wish that he want to do arguments with some other scholars in your Raj Sabha, in your royal court. Who is other any vidwan? No, I want to do arguments with that other pandit. Understood? So this in ancient times, no, what यह जो विद्वान रहते थे वह बहस करते थे और जो जीत जाता था उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। तो इसी प्रकार एक बार राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक महापंडित आए और उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की। कौन सी इच्छा थी उनकी? उनकी इच्छा यह थी कि वह बहस करना चाहते थे। बहस करना मीन्स टू डू द आर्ग्यूमेंट्स। ओके, वह क्यों बहस करना चाहते थे? वह दूसरे किसी और किसके साथ बहस करना चाहते थे? किसी और विद्वान पंडित के साथ बहस करना चाहते थे। उनके जैसे ही कोई पंडित अगर राज्यसभा में है तो उनके साथ वह बहस करना चाहते थे। महापंडित को महल में मेहमान घर में ठहरा दिया गया। महापंडित को महल के मेहमान घर में ठहरा दिया गया। महापंडित को महल यू नो पैलेस, यस, मेहमान घर में। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेहमान घर? मेहमान घर मीन्स गेस्ट हाउस। So he want to do the arguments. That Mahapandit came, no, he want to do the arguments. That's why he told, someone told him to stay in the palace. In palace, one guest house is there. You have to stay there. Okay. दूसरे दिन, the next day. दूसरे दिन means what? The next day. महापंडित का वाद विवाद तेनालीराम से हुआ। दूसरे दिन महापंडित का वाद विवाद किसके साथ हुआ? तेनालीराम, क्योंकि तेनालीराम भी एक विद्वान थे। तो उनका विवाद, महापंडित का विवाद, जो महापंडित आए हुए थे उनका वाद विवाद किनके साथ हुआ? तेनालीराम के साथ हुआ। नाउ वाद विवाद मीन्स ऑल्सो आर्ग्यूमेंट। वाद विवाद ऑल्सो सेम मीनिंग एज बहस। ओके, आर्ग्यूमेंट। वाद विवाद मीन्स आर्ग्यूमेंट। तेनालीराम से हुआ। दूसरे दिन महापंडित का वाद विवाद तेनालीराम से हुआ। इसमें तेनालीराम की विजय हुई। इसमें तेनालीराम की विजय हुई। विजय होना मीन्स ही वॉन, ही विन। विजय मीन्स विन। ओके, सक्सीड, विजय, विन। ओके, इसमें तेनालीराम की विजय हुई मीन्स हु वॉन दिस आर्ग्यूमेंट? कौन जीतता है? यह जीतना। विजय होना मीन्स जीतना, मीन्स तेनालीराम जीत जाता है उस वाद विवाद में। क्या हुआ? कैसे जीतता है तेनालीराम इस वाद विवाद में? कैसे उनकी विजय होती है तेनालीराम की उस महापंडित के सामने? क्योंकि वह तो बहुत बड़ा महापंडित था, तेनालीराम से भी बड़ा महापंडित था। तो फिर भी तेनालीराम की विजय होती है। कैसे? तो हम देखेंगे। हुआ यह कि तेनालीराम ने अपने सामने रेशमी कपड़े में एक ग्रंथ रखा था। हुआ यह कि मीन्स व्हाट हैपेंड देयर? तेनालीराम ने अपने सामने, इन फ्रंट ऑफ हिम, रेशमी कपड़े में एक ग्रंथ रखा था।
means below that reshmi kapde, means that silk cloth, he kept one book. Granth means what? Book. And reshmi kapda means what? Reshmi kapda means silk cloth. Okay, reshmi kapda. Reshmi kapda means what? Silk cloth. And Granth. What is the meaning of Granth? Granth means book. Granth means what? Book. तेनालीराम ने अपने सामने रेशमी कपड़े में एक ग्रंथ रखा था. He kept in front of him one reshmi means silk cloth was there, and below that one book was there. And the name of that book was Til Cast Mahish Bandhan. The name of that book was written on the book was Til Cast Mahish Bandhan. See these words properly. Til Cast Mahish Bandhan. This is what? This is the name of the book. This is the name of the book. Now see what is going on there. महापंडित इस ग्रंथ पर वाद विवाद नहीं कर पाए. महापंडित इस ग्रंथ पर वाद विवाद नहीं कर पाए. That महापंडित no, he can't do arguments on the topic of this book. महापंडित इस ग्रंथ पर वाद विवाद नहीं कर पाए. क्यों? We'll see. Okay. चुपचाप दरबार से खिसक गए. चुपचाप दरबार से खिसक गए. चुपचाप means what? Silently. चुपचाप means what? चुपचाप. चुपचाप means what? Silently. And खिसक गए. खिसक गए means escape. खिसक गए means what, children? Escape. चुपचाप दरबार से खिसक गए means he, without telling, silently he escaped from that royal court. Why? He didn't do the argument only. That's why who won? Tenali Ram. See, Tenali Ram kept one book in front of them both, one cloth, and below that cloth he kept one book. And the name of that book was Til Cast Mahesh Bandhan. And by listening the name of that book, he didn't listen anytime the name of this book, that Mahapandit. That's why without doing argument only, he left that royal court silently and he escaped from that royal court. Okay. Now, what was the reality? We'll see. Because he left without doing any arguments, Tenali Ram only won. Okay. So, वास्तव में वहां पर क्या हुआ था? In reality, what happened there? वास्तव में, in reality. Now, वास्तव में means what? In fact, what was the fact? See here, first you complete this meaning, then I will give the other meanings. Okay? Complete, write this. Pandit, scholar, bahas, argument, इच्छा, desire, मेहमान घर, guest house, वाद विवाद, argument. वाद विवाद also argument. Vijay, win, and रेशमी कपड़ा, silk cloth, ग्रंथ, book. चुपचाप, silently, खिसक गए, escape. Okay? If you didn't complete, no, so pause the video and complete it. Okay? I'll give other meanings. Now, Vastav means what? Vastav means fact, reality. वास्तव में क्या हुआ था? What was the fact? वास्तव means fact. Okay? वास्तव में उस कपड़े में ग्रंथ के स्थान पर तिल की लकड़ी और भैंस बांधने की रस्सी रखी थी. वास्तव में, in fact, what was there? उस कपड़े में ग्रंथ के स्थान पर means in the place of that book,
and below that the silk cloth. What was there? Book was not there. What was there? Til ki lakdi. Til. Now what is the meaning of til? Sesame seeds. Til means what? Sesame seeds. ओके, सेसमे सीड्स. तिल की लकड़ी थी. क्या थी वहां पर? तिल की लकड़ी थी. द वुड पीस ऑफ तिल. Okay, you know that yellow will come, no, that sesame seeds, that plant seeds were not there. Actually, that wood that plants wood was there. Okay, तिल की लकड़ी थी वहां पर. और भैंस बांधने की रस्सी रखी हुई थी. भैंस बांधने की. भैंस मीन्स व्हाट? यू नो, नो, बफेलो. बांधने की. बांधना मीन्स व्हाट? टू टाई. बांधना मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? टू टाई. भैंस बांधना. बांधने की. बांधना मीन्स टू टाई. And rassi. What is the meaning of rassi? Rassi means rope. Rassi means what? Rope. रेशमी कपड़े के नीचे बुक नहीं थी, ग्रंथ नहीं था. वहां पर क्या था? तिल की लकड़ी थी और भैंस बांधने की रस्सी रखी हुई थी. भैंस टू टाई फॉर टाइंग दैट बफेलो. विच रोप विल कम? नो, दैट रोप वाज देयर. जिसे उस महापंडित ने कोई विशेष ग्रंथ समझ लिया था. जिसे उस महापंडित ने. एंड महापंडित, what he thought that inside that one book is there. One book is there, but actually book was not there. And he was thinking कोई विशेष ग्रंथ. विशेष means what? Special. विशेष means what? Special. Special. समझ लिया था means he understood. He was thinking. He was assuming. समझ लेना means what? He was assuming that there was book, and the name of that book was what? Til Cast, Mahesh Bandhan. Actually, what was there? Til Cast, til ki lakdi. Cast means lakdi. And Mahesh Bandhan. To tie. Mahesh means what? Buffalo. Mahesh. This is all Sanskrit words. Okay, Cast and Mahesh. Okay, Mahesh means what? Buffalo. That is bhais. Okay, Cast means what? Lakdi. So there it is written Til Cast Mahesh Bandhan. But actually book was not there. What was there? Til Cast means तिल की लकड़ी थी और भैंस बांधने की रस्सी थी. इसलिए वहां पर लिखा गया था Til Cast Mahesh Bandhan. And he thought that book was there. The name of that book is Til Cast Mahesh Bandhan. और उसे लगा कि यह कोई विशेष ग्रंथ है जिसे मैं जानता ही नहीं हूं. उसने ऐसा समझ लिया था. इसलिए उस ग्रंथ के विषय अज्ञानता के कारण ही वह वाद विवाद करने में असफल रहा. उस ग्रंथ के विषय में मीन्स, विषय मीन्स व्हाट? अबाउट दैट बुक. उस ग्रंथ के विषय में मीन्स अबाउट दैट बुक. विषय मीन्स अबाउट. ओके, अज्ञानता. अज्ञानता मीन्स व्हाट? नॉट हैविंग नॉलेज. अज्ञानता मीन्स व्हाट? अज्ञानता. अज्ञानता means what? Not having knowledge about that subject or about that topic. ज्ञानता, अज्ञानता. ओके, अज्ञानता के कारण ही वह वाद विवाद करने में असफल रहा. असफल मीन्स व्हाट? फेल. असफल. असफल मीन्स सफल का ऑपोजिट असफल मीन्स सक्सेसफुल. नॉट सक्सेसफुल, फेलियर. ओके, फेल. सफल मीन्स सक्सेसफुल and asafal means failed. Okay, why he failed? उस ग्रंथ के विषय में अज्ञानता के कारण. Because he don't have any knowledge about that name of that granth and about that granth. That's why he was failed in doing the arguments for that granth. Understood? Understood this story here? See what? How clever that Tenali Ram. What he did? He didn't keep any book there. He kept तिल की लकड़ी और उसने भैंस बांधने की रस्सी वहां पर रखी थी और ऊपर लिखा हुआ था तिल कास्ट महेश बंधन. एंड दैट महापंडित ने उसे क्या समझ लिया था? उसे समझ लिया था एक कहाँ पे ग्रंथ है और ग्रंथ का नाम है तिल कास्ट महेश बंधन. तिल मीन्स दिस सेसमे सीड्स. कास्ट मीन्स व्हाट? तिल की लकड़ी. ओके, एंड महेश बंधन. महेश बंधन मीन्स व्हाट? महेश मीन्स बफेलो. बंधन मीन्स टू टाई. ओके, भैंस बांधने की रस्सी है. उसने सही लिखा था तेनालीराम ने, पर
पर उसने क्या समझ लिया था महापंडित ने कि वहां पर बुक है, वहां पर ग्रंथ है, और उस ग्रंथ का नाम तिलकाष्ट महेश बंधन है। पर वहां पर कोई ग्रंथ नहीं था, वहां पर तिल की लकड़ी थी और भैंस बांधने की रस्सी रखी हुई थी, और उसे लगा यह कोई ग्रंथ का नाम है तिलकाष्ट महेश बंधन, और जिसे मैं जानता ही नहीं है, इसके बारे में, इस ग्रंथ के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, इसीलिए वह इस विषय की अज्ञानता के कारण वह इस विषय में वाद विवाद करने में असफल रहा, और बिना वाद विवाद किए ही वह वहां से चला गया। और यह चतुराई किसकी थी? तेनालीराम की थी। किसकी थी? तेनालीराम की थी। इसीलिए सच है कि चतुर लोगों का सब जगह आदर होता है। दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। सच है कि चतुर लोगों का सब जगह आदर होता है। सच है, इट इज ट्रुथ। सच है मीन्स व्हाट? इट इज ट्रुथ। चतुर लोगों का, व्हाट इज अ चतुर लोगो? चतुर मीन्स you know no, clever. Logo means people, means clever people का सब जगह means everywhere. सब जगह means what? Everywhere. सब जगह. What is the meaning of सब जगह? सब जगह means everywhere. Okay, everywhere. And आदर, what is the meaning of आदर? आदर means respect. आदर means what, children? Respect. इसीलिए सच है चतुर लोगों का सब जगह आदर होता है। चतुर लोगों का सब जगह आदर होता है, बिकॉज दैट्स व्हाई इट इज ट्रूथ दैट चतुर लोगों का सब जगह आदर होता है, दैट क्लेवर पीपल दे विल गेट रिस्पेक्ट एवरीवेयर। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, दैट क्लेवर पीपल they are getting respect from every place. In every place they will get the respect. Everywhere they will get the respect. Okay, this completes our this lesson. And homework, children, homework which you have to write in homework book is, yes, you have to write, see, you are getting the PDF file now. From that PDF file you have to write पद्य एक शब्दार्थ 2 times. Okay, शब्दार्थ 2 times. Okay, learn and write पद्य एक शब्दार्थ 2 times. पद्य एक कौन से है? प्रार्थना. Okay, that शब्दार्थ 2 times you have to write. This is the homework. Okay, this is the 4th homework you are getting. So that you have to write in homework book. And this completes our this second lesson. Okay, once again I'll read this para and you have to read again in home full lesson. Okay, इसी प्रकार एक बार राजा कृष्ण देव राय के दरबार में एक महापंडित आया। उसने दरबार के किसी भी विद्वान पंडित से बहस करने की इच्छा प्रकट की। महापंडित को महल के मेहमान घर में ठहरा दिया गया। दूसरे दिन महापंडित का वाद विवाद तेनालीराम से हुआ। इसमें तेनालीराम की विजय हुई। हुआ यह कि तेनालीराम ने अपने सामने रेशमी कपड़े में एक ग्रंथ रखा था, तिलकाष्ट महेश बंधन। महापंडित इस ग्रंथ पर वाद विवाद नहीं कर पाए, चुपचाप दरबार से खिसक गए। वास्तव में उस कपड़े में ग्रंथ के स्थान पर तिल की लकड़ी और भैंस बांधने की रस्सी रखी थी, जिसे उस महापंडित ने कोई विशेष ग्रंथ समझ लिया था। उस ग्रंथ के विषय अज्ञानता के कारण ही वह वाद विवाद करने में असफल रहा। सच है चतुर लोगों का सब जगह आदर होता है। तो दिस कंप्लीट्स आवर लेसन नंबर 2 पार्ट 2 यहाँ पे पूर्ण होता है। तो यू हैव टू रीड, आपको यह पार्ट फिर से पढ़ना है। यू हैव टू कीप द फिंगर एंड यू हैव टू रीड द लेसन विद दिस ओके, विद दिस मीनिंग्स। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।